नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएस पामिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई फीमेल अकेली के साथ। दोस्तों, इनकी उम्र 22 साल है तथा इनके कई क्वेश्चन हैं कि जीवन में क्या उतार चढ़ाव हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी चाहिए। तो हम इनके जीवन के सारे उतार चढ़ावों के वन बाई वन अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इनकी हथेली जो है वो रेक्टेंगुलर है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत अधिक समझदार होते हैं तथा इनमें सेल्समैनी के गुण बहुत ज़्यादा उपस्थित होते हैं और एनालिटिकल भी होते हैं। दूसरा, अगर इनका देखा जाए तो इनके इस प्रकार से धनुषाकार रेखा बन रही है। तो ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अब इनका देखा जाए तो उंगलियों की लंबाई कम है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं और इनके नीचे काम करने वाले लोग भी उपस्थित होते हैं। चूँकि इनकी उम्र कम है, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग भी उपस्थित होंगे। इनकी छोटी उंगली फर्स्ट फैलन तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन तथा याद शक्ति में थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है। चूँकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो इनमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी। अगर देखा जाए तो इनका छोटी उंगली का फर्स्ट फैलन सूर्य की उंगली की ओर झुका हुआ है। तो ऐसे लोगों में पैसे कमाने की ललक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक इनमें पैसे कमाने की ललक होती है। ठीक है। ये इनकी सूर्य की उंगली है और ये बृहस्पति की उंगली है। अगर देखा जाए तो बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से कुछ लंबी है। तो ऐसे व्यक्तियों में ईगो प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, इनमें जो ईगो प्रॉब्लम होती है एक तरीके से इनके अंदर एक बीमारी समझकर इसको नेगलेक्ट करना चाहिए। ये भी इसको अपनी ईगो प्रॉब्लम शरीर के अंदर की प्रॉब्लम समझकर अपनी दिनचर्या को ढालें, क्योंकि ये इनके साथ हमेशा बनी रहती है। ठीक है। दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। ये इनकी सूर्य की उंगली है जो हल्की सी शनि की ओर झुकी हुई है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये नेम फेम की तमन्ना बहुत अधिक होती है। ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनका अंगूठा है। दोस्तों, अगर इनका अंगूठा देखा जाए तो इनका अंगूठा इस प्रकार से आगे की ओर कम नुकीला है। तो ऐसे व्यक्तियों का ध्यान इधर उधर भटकता होगा, अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाते होंगे। सेकंड फैलन भी कम है तो इच्छा शक्ति थोड़ी कम होगी, इच्छा शक्ति से काम नहीं कर पाते होंगे। लेकिन अगर इनका सेकंड फैलन देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये तर्क एवं लॉजिक के साथ अपनी बात को रख पाते हैं। तर्क एवं लॉजिक के साथ बात को रख पाते हैं तथा जहाँ बोलने की आवश्यकता है हम बोलते हैं, जहाँ कम बोलने की आवश्यकता है हम कम बोलते हैं। चूँकि इनका जो अंगूठा है वो कम मासल है हथेली के मुकाबले में, तो ऐसे व्यक्तियों में ईगो प्रॉब्लम तो यहाँ से आ गई, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ नेचर ज़रूर होता होगा। ठीक है। इनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नेचर भी होगा। अब हम आपको इनके हथेली के पूरे विश्लेषण की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये इनका बुद्ध पर्वत है। अगर बुद्ध पर्वत को देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं और इनके ऊपर खड़ी हुई लाइनें काफ़ी सारी उपस्थित हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बोलने का मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों के अंदर सुंदरता भी होती है। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़, बोलने की मन की सुंदरता होती है। अगर इनके हाथ में यहाँ पर ये स्टार साइन बन रहा होगा, चूँकि मैंने इनसे बहुत बार कहा था अगर ये सही फ़ोटो दे देते तो मैं बिल्कुल, अगर यहाँ पर स्टार साइन बनना होगा तो जिस विषय में ये पढ़ते होंगे, जिस चीज़ की ये अपने पास नॉलेज रखते होंगे, उसमें 101% ये दुनिया के लिए कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। अगर इस जगह स्टार साइन बनना होगा जो मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है,
ये अपने हाथ में खुद देख लें, क्योंकि मैंने इनसे बहुत बार फ़ोटो लिए, इन्होंने भी खूब बहुत मेहनत की थी। चूँकि ये बाहर रहते हैं, इसलिए वहाँ पर सूर्य बड़ी मुश्किल से निकलता है, बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए ये भी परेशान थे। तो इन्होंने एंड में यही कह दिया हार कर कि आप जैसा भी हाथ है उसमें से बना दें। तो मैं इनसे खुद कह रहा हूँ, अगर इस जगह स्टार साइन होगा तो ये अपने विषय में पीएचडी करेंगे, बहुत अधिक ज्ञान अर्जित करेंगे और इस दुनिया के लिए कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, ऐसा नया देकर जाएंगे जो दुनिया के काम आएगा। दूसरा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत अधिक पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा भी इस दुनिया के लिए कोई ना कोई ऐसी रिसर्च करके देकर जाता है जो उस दुनिया के काम आती है। ठीक है। अगर इनके बुद्ध पर्वत को देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रकार से ये एक ट्राइगोनल बना हुआ है। अगर ये ट्राइगोनल प्रॉपर बना हुआ होगा तो इनके अंदर इनोवेशन वाली चीज़ होगी। ये किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते होंगे। ये उस चीज़ में कोई ना कोई अमेंडमेंट करते होंगे। इनोवेशन मतलब उस चीज़ में नया करने की हमेशा कोशिश रहती होगी। कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, उसको नया करके दुनिया के आगे प्रस्तुत करते होंगे, उसको नया करके प्रस्तुत करने की इच्छा रहती होगी। ठीक है। अगर यहाँ पर ये ट्राइगोनल बना हुआ होगा, और मैंने पहले ही बता दिया ये खड़ी हुई लाइन है, इनको बिजनेस माइंडेड कहेंगे। इनको एक या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा, और चाहे बोल नहीं पाते होंगे लेकिन समझ ज़रूर पाते होंगे, और बुढ़ापे तक इनके मल्टीपल इनकम के सोर्स 101% बने रहेंगे। ठीक है। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं, ये इनको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट भी दिलवाएंगे समय के अनुसार। ठीक है। देखें इस जगह ये सूर्य पर्वत और बुद्ध पर्वत के बीच का स्थान फूला हुआ है, तो ऐसे लोगों में नेम फेम पाने की तमन्ना बहुत अधिक होती है। चाहे पैसे की ललक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नेम फेम पाने की तमन्ना भी बहुत ज़बरदस्त होती है ऐसे लोगों में। ठीक है। ये इनका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर इनके पास यश साइन भी उपस्थित है, अर्थात इनका जीवन में यश जरूर होगा। ये पहले ही मैंने बता दिया था, अगर उस जगह क्रॉस है तो ये अपने जीवन में दुनिया के लिए कुछ देकर जाएंगे, तो 101% इनका जीवन में यश होगा। और यश का मतलब है कि ये अपने जीवन में यश 100% प्राप्त करेंगे। ठीक है। दूसरा है कि अगर इनके पास देखा जाए तो ये विद्या लाइन भी है, काफ़ी बड़ी है। जैसे जैसे जीवन आगे की ओर व्यतीत होता हुआ चला जाएगा, लोग वाग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। ठीक है। अगर इनके सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो देखो इतना बड़ा इनके सूर्य पर्वत पर स्क्वायर बना हुआ है। देखें तो ये अपने जीवन में 101% मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाएंगे, 101% बनाएंगे। ठीक है। दूसरा, इनके यहाँ पर भी स्क्वायर बना हुआ है, तो इनके पास मल्टी सिटी का काम होगा। मल्टी सिटी का काम का मतलब होता है कि जो भी कार्य करेंगे मल्टी सिटी लेवल का करेंगे। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर फैला हुआ होगा। और देखा जाए तो इनके हाथ में देखिएगा, देखो एक फिश साइन यहाँ पर है, ये रही। ठीक है। ये है। ठीक है। अगर ये बिल्कुल क्लियर हाथ दे पाते ना तो बहुत आसानी से इनके हाथ में सब चीज़ें प्रॉपर दिखाई देती हैं। मैं इनको फिर बता देता हूँ कि अगर ये अपने हाथ का फ़ोटो इस जगह का बिल्कुल क्लियर दे पाते हैं
तो इनके हाथ को और अच्छी तरीके से मैं अध्ययन करके इनको बता दूंगा। ठीक है, देखें। एक यहाँ पर बनी हुई है, एक ही हो गई। ठीक है, एक यहाँ पर भी बनी हुई है। मैडम फिर मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप अपनी इनका हाथ अगर मुझे बिल्कुल क्लियर दे देते हो तो आप भी देख सकते हो कि हमें कितनी परेशानी आ रही है। तो इतनी फिश साइन बनी हुई है कि कंफर्टेबल इनकम तो इनके जीवन में होगी। इतनी एक फिश साइन उपस्थित होती है, वही कंफर्टेबल इनकम कर देती है। इनके हाथ में तो कई फिश साइन बनी हुई हैं जो इनके जीवन में इनको कंफर्टेबल, एक यहाँ पर भी है जो इनको अपने जीवन में कंफर्टेबल इनकम तो कराएंगे। एक ये रही, ठीक है ना। तो जीवन में तो कंफर्टेबल इनकम रहेगी इनके में, ये आपको बता ही चुका हूँ। नाड़ी का रेखा में भी है। अब ऊपर ब्लर हो रहा है बिल्कुल। अब सूर्य पर्वत पर मैडम इनके इस प्रकार की जो क्रॉस ये रेखाएं जो काट के जा रही हैं, इनका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। इनका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है या तो अपने पिता से दूर रहता है या पिता से बनती नहीं है। दूसरा जो इसका नेगेटिव इफेक्ट 101% होता है, ऐसे लोगों की टांग खींचने वाले बहुत अधिक होते हैं। ऑफिस में, पढ़ाई में, हर जगह इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता है, मतलब इनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। अगर ये कहीं जॉब करते हैं तो जॉब करने से भी इनको रोका जाता है। तो इसके लिए अगर ये उपाय चाहेंगे तो मैं इनको उपाय दे दूँगा। ठीक है, बहुत अच्छा उपाय है और इनको अपने जीवन में करेंगे तो 20-25 दिन में इनको रिलीफ मिल जाएगा। ये मैं बता ही चुका था। यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। इनका जो क्वेश्चन था वो भी इसी से रिलेटेड होगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। स्क्वायर बना हुआ है और देखो यहाँ पर एक त्रिभुजनुमा आकृति भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये त्रिभुज बना हुआ है तो इनके मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो भी ये सोचते होंगे। ठीक है, अब देखो इनके हाथ में शुक्र वलय भी बनी हुई है। एक शुक्र वलय, दो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जब इनका जन्म होता है तो इनका परिवार जो होता है उसी प्रकार से उनके परिवार में पैसा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इनके लिए, और शुक्र वलय जिनके हाथ में होती है वो कला के क्षेत्र में भी माहिर होते हैं। तो कोई ना कोई कला का क्षेत्र इनके पास ऐसा होता है जिसमें इनकी रुचि बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई सा भी कला का क्षेत्र हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डांस ही हो, गाना या फिर बहुत से कढ़ाई रंगाई में भी बहुत अच्छे परफेक्ट हो जाते हैं। किसी ना किसी कला के क्षेत्र में ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, इनके हाथ में कई सारी शुक्र वलय जो बनी हुई हैं, आधी शुक्र वलय बनी हुई है, ये इनको मूड स्विंग की प्रॉब्लम देती होंगी। लेकिन ये जो पूरी शुक्र वलय बनी होती है ये इनको बहुत फ़ायदेमंद होती है और जन्म के साथ ही परिवार में पैसा भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर इनके में ये स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक है, और जब ये शुक्र वलय उपस्थित होती है तो जन्म के साथ पैसा बढ़ता हुआ चला जाता है। अब मैं इनके परिवार के लिए एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहता हूँ कि जब इनके परिवार में इनके जन्म के साथ ही पैसा बढ़ता है, तो जब इनकी शादी हो तो पता नहीं उस जगह सिंदूर मिलता है। तो अगर सिंदूर मिलता है तो उसको मैं इनके दोनों पैर डुबोकर और सफ़ेद कपड़े में लगाकर अपने पास दोनों पैरों के निशान रख लेना और तिजोरी में रख देना।
कभी भी आपके पास इनकी शादी होने के बाद पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, आपको शादी के बाद या अभी से कोई भी अपना जो बिज़नेस कर रहे हैं, इनको चाहे 1% उसमें शेयरिंग करें, और शेयरिंग का हिस्सा जो है हर महीने के महीने इनके खाते में डालते रहें। शादी के बाद भी शेयरिंग बना कर रखें, चाहे 1% की हो। कभी भी आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जब इनकी शादी हो जाती है, ख़ास तौर से लड़कियां, तो दूसरे परिवार में पैसा उसी प्रकार से स्पीड से बढ़ने लग जाता है। और जहाँ पर पहले अगर शुक्र बलय नहीं है पहले परिवार वाले में, तो वहाँ पैसे या बिज़नेस कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये इनको विशेष रूप से ध्यान से समझना है। देखो, एक शुक्र बलय यहाँ से भी दिखाई दे रही है, तो कई सारी शुक्र बलय इनके हाथ में बनी हुई हैं। ठीक है, ये इनका शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच का स्थान खुला हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सुबह उठने में आलस से ज़रूर महसूस करते हैं, लेकिन एक बार उठ जाते हैं तो फ्रेशनेस महसूस करते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनका जो शनि पर्वत है इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में। तो इनके शनि पर्वत में अथवा इनको आलस से क्या इनको पता भी नहीं होता होगा। शनि पर्वत पर कई सारे वर्ग बने हुए हैं। जब शनि पर्वत पर वर्ग बने हुए होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद 101% मिलती है। तो मैं आपको फिर बता दूं, जिस परिवार में आपकी शादी होगी वहाँ आपको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद 100% मिलेगी। ठीक है, आगे ये इनका बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में, ये जो खड़ी हुई लाइन है, चाहे कैसी भी ख़राब स्थिति हो जाए लेकिन इनका नाम कभी भी ख़राब नहीं होता है। दूसरा, ये इस प्रकार की जो लाइनें जा रही हैं ये इनको मल्टीपल इनकम के सोर्स उत्पन्न कराती हैं। दूसरा, कॉमिस्ट्री तथा सेवाभावी बनाती हैं और इसमें इंटरेस्ट उत्पन्न करती हैं। ये जो लाइन होती है, ये जो इस प्रकार से लाइन जो आती है, ठीक है, ये इनको अपने से बड़े बड़े लोगों से संपर्क करवाती है और उनके साथ संपर्क बनी रहती है। ठीक है, और अब मैं इनके जो इनका बृहस्पति पर्वत है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी स्थिति में बृहस्पति पर्वत अच्छी स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को खाना खाने का शौक़ होता है। अगर इनको पता लग जाए कि 10 किलोमीटर दूर कोई होटल पर खाना अच्छा मिल रहा है तो वहाँ पर ज़रूर ये एक बार जाकर खाकर आएंगे। दूसरा, जब ये खाना बनाने लगेंगे तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों में एक ये होती है कि ये व्यक्ति, इनके दिमाग हमेशा चलता है, तो अपने दोस्तों में या अपने किसी भी परिवार के लोगों में बैठेंगे तो ये पॉलिटिक्स वाला दिमाग इनका हमेशा चलता रहता है। ठीक है, इनके इस पर्वत पर वर्ग बना हुआ है तो 32 तक ये कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और 35 के बाद उसकी ऑथोरिटी पोजीशन पर आ जाएंगे, प्रॉपर्टी ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। दूसरा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखें ये ट्रायंगल बना हुआ है। जब ये ट्रायंगल बना हुआ होता है तो ऐसे व्यक्तियों के बड़े बड़े सरकारी अफसरों से या फिर पॉलिटिकल संबंध होते हैं। तो और पॉलिटिकल मैं आपको बताऊंगा, इनका जो क्वेश्चन था वो भी किससे रिलेटेड था और इनसे इन त्रिभुज का होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सरकारी सहायता इनको ज़रूर मिलेगी और कम्युनिकेशन स्किल भी ऐसे व्यक्तियों का बहुत अच्छा होता है। एक ट्रायंगल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी शायद बना हुआ है। ठीक है ना। और ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था, इस प्रकार की खड़ी हुई लाइन है, चाहे समय कितना भी ख़राब हो जाए लेकिन नाम कभी भी ख़राब नहीं होता है। छोटे छोटे वर्ग कई सारे बने हुए हैं तो अपने जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। ये एक प्रॉपर्टी बड़ी रहेगी और बाकी प्रॉपर्टी ये छोटी छोटी बनाएंगे लाइफ में। ठीक है ना। ये इनका अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल भी अच्छी स्थिति में है तो इंटरनल एनर्जी भी सही रहेगी, लेकिन कुछ दबा हुआ लग रहा है, लेकिन फिर भी सही है। ठीक है। अगर ये दबाने से दबता होगा तो इनके पास 25 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी बीमारी से गिरेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, अगर ये पर्वत दबाने से दबता होगा और लिबलेवासा होगा तो हमेशा इनको गोली लेने की आवश्यकता होती है। वो दर्द कोई भी हो सकता है, वो बीपी भी हो सकता है, वो शुगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ऐसी बीमारी से गिर जाते हैं।
अगर ये दबाने से दबता होगा तो मुझे हल्का कम लग रहा है, ठीक है ना। दूसरा ये भारी मंगल है, भारी मंगल भी सही स्थिति में, तो जब भी मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे दूसरे व्यक्ति। इसमें एंड में कि विदेश देखो, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये अपनी लाइफ में हमेशा चिंतित रहेंगे कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ, क्योंकि वर्ग काफ़ी सारे बने हुए हैं इनके। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ट्रायंगल भी बने हुए हैं, तो विदेश से इनका संबंध 100% आएगा, 101% इनका विदेश से संबंध आएगा और विदेश से भी ये धन ज़रूर कमाएंगे, ठीक है। ये रेखाएं जो इनकी यहाँ पर गिरी हुई हैं, ये इनकी विदेश से संबंध को ही इंडिकेशन दे रही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा देखी जाए तो इनकी अच्छी स्थिति में है। देखो हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, देखो इस प्रकार से है, हृदय रेखा इस प्रकार से चलकर यूँ जा रही है और एक हृदय रेखा इस प्रकार से देख रही है। ये इनका बड़े बड़े लोगों से संबंध को और ये शुक्र वलय को बता रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं देवदूत के समान होते हैं। देवदूत का मतलब होता है कि अगर इनका कोई भी 1 रुपया सामने वाले का उधार है तो उसको चलकर देकर आते हैं। दूसरा, ये हर किसी की सहायता करते हैं और यदि वो इनकी सहायता ना करे तो इनको इरिटेशन आते हैं। ये मतलब दूसरे से उसी प्रकार से एक्सेप्टेशन करते हैं कि मेरे लिए भी वो उसी प्रकार से सहायता करे। लेकिन ये फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जब इनकी उम्र 35-36 साल की हो जाएगी तो ये रेखा जो है इधर की तरफ घूम रही है, बृहस्पति की ओर जा रही है, तो यहाँ पर उनका गुस्सा भी बढ़ जाएगा और गुस्सा बढ़ने के साथ साथ ही ये अपने सबऑर्डिनेट से काम भी बहुत अच्छी तरीके से करा पाएंगे, ठीक है ना। ये इनका बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है इस जगह। दूसरा, इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं ये उन व्यक्तियों के हाथ में होती हैं कि अगर कभी दुखी भी होते हैं तो ये तुरंत खुशियां तलाशने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर इनकी माइंड लाइन देखी जाए तो माइंड लाइन पर कुछ नेगेटिव है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर इनकी माइंड लाइन देखी जाए तो माइंड लाइन पर 45 साल के बाद माइंड लाइन इस प्रकार से झुकी हुई है और फिर इस प्रकार से ये रेखा यूँ जा रही है। तो एक तो इनके लिए नींद की प्रॉब्लम 100% उत्पन्न होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये 46, 47 या 45 साल तक अपना जीवन दबाव में ही निकालेंगे। या तो मैडम आप मुझे इस फ़ोटो को सही तरीके से दो, अगर ये माइंड लाइन इस प्रकार से है तो 101% इनका जीवन दबाव में रहेगा। दबाव का मतलब होता है कि दबाव बना रहता है, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी परिवार का दबाव, तो इस प्रकार के प्रेशर में रहना पड़ेगा इनको। तो ये दबाव जो होता है, अगर या तो आप मुझे इसका फ़ोटो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह ये चैन बनी हुई है, यव नहीं है। ये इस प्रकार से, अगर इसको मैं एनलार्ज करता हूँ तो इस प्रकार से यूँ जा रहा है, देखो। ठीक है,
तो या तो आप मुझे यहाँ का थोड़ा बढ़िया तरीके से फ़ोटो दे दें, लेकिन मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो बिल्कुल 101% मैडम बिल्कुल सही आएगा। और इस उम्र से ही इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो जाएगी 45 या 40 के बाद। तो ये उम्र जो इनका यहाँ तक है, ये दबाव में रहेगा। पारिवारिक दबाव, पढ़ाई का दबाव, रहने का दबाव, सबको दबाव किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो या तो आप मुझे इस जगह का फ़ोटो निकाल के दे दें, क्योंकि ये सही तरीके से फ़ोटो ही नहीं दे पाए। और इस फ़ोटो में अगर मैं बड़ा करता हूँ तो एनलार्ज करता हूँ तो देखो एकदम फट जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ या तो मुझे दोबारा फ़ोटो दे दें, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। इसके अनुसार मेरा प्रेडिक्शन यही आ रहा है। ठीक है, अगर ये माइंड लाइन यहाँ से टूटी होगी तो सही प्रकार से जीवन की शुरुआत मैडम उनकी इसी पॉइंट से होगी। और ये पॉइंट इनका होगा वही 46-47 साल के बाद। ठीक है, सही तरीके से जीवन की शुरुआत। पैसा बहुत कमा लेने का मतलब ऐसा नहीं होता है, पर जीवन की सही, यहाँ पर देखो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार से है। और यहाँ से फिर इनके जीवन का धार्मिकता भी बढ़ जाएगी 45-40 के बाद। दूसरा, सपने देखना भी स्टार्ट हो जाएगा जीवन के प्रति। और लाइफ में और शार्प बुद्धि रहेगी, ये ज़रूर है, लेकिन लाइफ में सपने देखना, धार्मिकता, ये सब बढ़ जाएंगी। ठीक है, और नींद की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, मैंने एक दूसरा फ़ोटो देखा है, तो इस फ़ोटो में एक बात तो कंफर्म है कि इनकी माइंड लाइन ब्रेक नहीं है, शार्प बुद्धि के रहेंगे। लेकिन यहाँ से शुरू होकर ये माइंड लाइन इस प्रकार से यूँ जा रही है। लेकिन अगर मैडम आप मुझे फ़ोटो दोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर ये जा रही है चैन नुमा है, तो आपका जीवन यहाँ तक दबाव में रहेगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये बिल्कुल ओके है। यहाँ से भी है, तो ये केवल दबाव है बस, और कुछ ऐसा नहीं है। यब नहीं है, अगर यब होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। ठीक है ना, ओके। मैडम इनका जो क्वेश्चन था कि शादी किस उम्र में होगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी शादी जो है ये लाइन इनकी शादी कराएगी। इस वक्त इनकी उम्र होगी 26 या 27 साल। 25 और 26 मान लो आप, इस उम्र में इनकी शादी हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा है कि इनके जीवन में मैंने आपको बता दिया छोटी छोटी लाइनें। अब देखो इनका जो कैरियर है, इनके जीवन में कई सारी छोटी छोटी लाइनें इनको ब्रेक कर रही, छोटी छोटी लाइन। ये जो राहु रेखा है ये सबसे ज़्यादा परेशान करेगी इनको बस। ठीक है, तो इनके जीवन में देखा जाए तो इनके जीवन में जो सबसे ज़्यादा परेशान करेगी ये जो राहु रेखा है, 40 ईयर पे जो राहु रेखा आएगी, क्योंकि छोटी छोटी राहु रेखा है लेकिन ऐसा कोई परेशान नहीं करेगी इनके जीवन में। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 36 साल की उम्र पर ये ऑफशूट मिलेगा, लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। फिर ये जो है इनके जीवन में यहाँ पर ये जो 40 साल की उम्र है यहाँ पर ये परेशान रहेंगे, और 40 साल के आसपास ही किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ भी होगी। फिर देखो 48 साल पर, 51 साल पर, 52 साल पर, 53, 54, सॉरी
ये सॉरी ये हो गया इनका 40 साल पर राहु रेखा ने काटा, और 41 साल पर राहु रेखा ने 40-41 पर काटा, 40 साल पर काटा, और 40.5 पर किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ। 44 साल पर राहु रेखा ने काटा, 46 साल पर राहु रेखा ने काटा, 46.5, 47, फिर कोई राहु रेखा नहीं है, 52 पर, 53 पर, और 55, 56, फिर छोटी छोटी राहु रेखा है, कोई ऐसा नहीं है। फिर ये 60-61, ये हो गया 62 साल पर। तो ये जो छोटी छोटी जो राहु रेखा है, मेन राहु रेखा इनको 40 साल पर काटेगी। तो इस जगह इनको सजग रहने की आवश्यकता है। और देखो, मैं धनरेखा पर आऊँगा तब भी मैं इनको बताऊँगा कि किस प्रकार से इनको सजग रहने की आवश्यकता है। और एक राहु रेखा जो यहाँ पर ये मोटी वाली काट रही है, ये इनकी 37-37.5 पर है। इन दो राहु रेखाओं से इनको सजग रहने की आवश्यकता है। बाकी तो इनके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं इनको उपाय बताऊंगा उनको रेगुलर करते रहेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी तरीके से गुजरती रहेगी। ठीक है। अब हम आते हैं इनकी धन रेखा पर। अगर धन रेखा पर देखा जाए तो मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि लाइफ में ये काफ़ी सारे कट जो इनके लगे हुए हैं, ये इनको बार बार परेशान करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इनकी उम्र भी बता देता हूँ कि एक कट इनको वही 36 साल पे काट रहा है, 37 साल पर, 40 साल 41 साल पर। और देखो छोटे छोटे कट, वही छोटी छोटी राहु रेखा इनको परेशान कर रही हैं जो इनको नुकसान कराएंगी। ठीक है, आप देख सकते हो छोटी छोटी राहु रेखा इनको परेशान कर रही हैं। 49 पर यहाँ हो सकता है इन्वेस्टमेंट करें और कोई ना कोई मकान या प्रॉपर्टी बना लें। ठीक है, अब देखो इधर एक कट ये हो गया 34 साल पर, 33 पर, 32 पर, 30 पर, 28 पर। लेकिन ये ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, छोटी छोटी राहु रेखा हैं। देखो यहाँ पर भी ये छोटी छोटी राहु रेखा थी, केवल इनको जो परेशान करने वाली राहु रेखा ये है बस, जो मैंने आपको बता दी। बाकी सब छोटी छोटी राहु रेखा हैं, परेशान तो करेंगी, टेंशन भी देंगी, लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो मैंने आपको उम्र बताई है। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। पर ये अपने जीवन में करोड़पति ज़रूर बनेंगे, पैसा बहुत अच्छा कमाएंगे। जिनके हाथ में इस प्रकार के जो ऑफशूट बने हुए होते हैं वो अपने जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि लेडीज़ का जो हाथ होता है उसके भाग्य का फल ज़रूरी नहीं है कि उसी को मिले, उसके हस्बैंड को भी मिल सकता है। लेकिन इनका चिंतित स्वभाव ज़रूर रहेगा, इसको ये ज़रूर दूर करें। अब इनके हम चलते हैं धन रेखा पर। अगर इनकी धन रेखा देखी जाती है तो देखो यहाँ पर ये पैसा कमाएंगे। ये इनकी उम्र हो गई 25 से लेकर 30 तक। फिर इस जगह यहाँ पर देखो थोड़ी सी स्वेलिंग है और ये कट भी लगे हुए हैं तो नुकसान भी जाएगा। नुकसान क्या है? इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, इस पीरियड में 25-26 साल में शादी भी होगी तो इन्वेस्ट भी करेंगे। इसके बाद आपने देखा, ये देखो रेखा फैली हुई है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ये मैंने बताया मकान भी बना सकते हैं। ये इनकी उम्र हो गई कोई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये नुकसान जा रहा है, लेकिन इसके बाद देखो एक और इनकी धन रेखा शुरू हुई है
यहाँ पर ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और इनकी मैं उम्र भी बता देता हूँ, 36, 37, यहाँ पर ये इनकी उम्र हो गई वो 42-43 साल। इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसा, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो जीवन में बहुत अधिक तरक्की करते हैं। नुकसान जाता है 10,000 का, कमाते हैं 2 लाख रुपए, इस प्रकार का ऐसे व्यक्ति। और ये यहाँ से यहाँ पर ज़रूर इनको थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि देखो इनकी धंधे का इस जगह फैली हुई है। यहाँ से ये पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, ये इनकी उम्र होगी 24-25 साल। पैसा कमाएंगे, लेकिन इस जगह यहाँ पर भी पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है पैसा नहीं, लेकिन ये जो पीरियड है और ये पीरियड जो है, ये पीरियड इनका 40 साल, 40 से पहले का ये पीरियड इनको परेशान करेगा। यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर ये पैसा कमाते जाएंगे और यहाँ से इनका दूसरा धंधा शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये अप टू चलता रहेगा। अब इनका जो क्वेश्चन था, देखो एक इनका यहाँ इस जगह भी नुकसान जाएगा, मैंने आपको बता दिया था 49 के करीब, ठीक है। अब इनका जो क्वेश्चन था कि सरकारी नौकरी, तो मैं इनको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ। उनके इस जगह यहाँ पर यस साइन होना बहुत ज़रूरी है, वो इनके हाथ में है। यहाँ पर स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, वो इनके हाथ में है, ठीक है। दूसरा, इस जगह ट्रायगोनल होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया था। इस जगह भी ट्रायगोनल है और एक ट्रायगोनल और दिखा चुका हूँ, यहाँ पर भी इनके ट्रायगोनल बना हुआ है। तो सरकारी नौकरी अगर ये तैयारी करेंगे तो आप लगे रहोगे तो सरकारी नौकरी आपको 100% मिलेगी। दूसरा, ये इनका जो क्वेश्चन था, क्या मैं IAS IPS बन सकती हूँ, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके हाथ में जितनी भी धन रेखाएँ हैं उन सब का जो मोड़ है वो सब किधर की ओर मुड़ रहा है, वो सब हो रहा है सूर्य पर्वत की ओर। तो आपको विदेश से पैसा आएगा, लेकिन आप पूरे फोटोओं में इस जगह का फ़ोटो मुझे सही तरीके से नहीं दे पाए। अगर एक भी फिश साइन इधर मुझे दिखाई दे गई तो आपकी विदेश सेवा में जो नौकरी होती है वो ज़रूर लगेगी। लेकिन अगर आप मेहनत करती रहेंगी तो आपको नौकरी ज़रूर लगेगी, क्योंकि आपके हाथ में वो साइन हैं जो नौकरी के लिए उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। मैंने इनके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। इनकी लाइफ कैसी गुजरेगी ये भी मैंने बता दिया है। लाइफ इनकी बहुत अच्छी निकलेगी, क्योंकि मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो मैंने आपको बताया, इनको इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रीज़न भी यही है, क्योंकि इनका जो शुक्र पर्वत है वो बहुत सही स्थिति में है। तो लग्जरियस लाइफ होगी इनकी, अच्छी लाइफ होगी, क्योंकि गाड़ी रेखा यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन इन रेखाओं का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, लाइफ में अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको इनका मुझसे इलाज लेना होगा। मैं बहुत शानदार, बहुत अच्छा इलाज बताऊँगा, जिससे आपको लाइफ में क्या है, तरक्की मिलेगी। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, जिससे उनको प्रैक्टिकल रेखाओं का ज्ञान मिल सके। थैंक यू।